हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हमने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन कर लिया है, फैट का अध्ययन कर लिया है स्टूडेंट। आज हम प्रोटीन, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, प्रोटीन का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको प्रोटीन के विषय में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम अगला आगे का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन के संबंध में पहले आप ये जान लीजिएगा स्टूडेंट कि प्रोटीन एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। अर्थात प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पौष्टिक तत्व होता है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में गंधक अर्थात सल्फर और फास्फोरस भी इसमें होता है। इसके खोज के संबंध में हम आपको बताएं तो सर्वप्रथम 1838 में, यहाँ देखिए, डच निवासी मुल्डर नामक रसायन शास्त्री नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को पृथक करके उनका वर्णन किए। ठीक है, और फिर इसका वर्जिलियस ने इनका नाम, इस नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का नाम वर्जिलियस ने रखा था क्या? प्रोटीन। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो यहाँ बताया गया है कि प्रोटीन शब्द प्रोटियोस शब्द से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका तात्पर्य होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला या फिर प्रथम स्थान पर रहने वाला। ठीक है, ये प्रोटीन की रासायनिक संरचना स्टूडेंट। ठीक है, और कितनी मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है ये देख लीजिए। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस इसमें होता है। तो कार्बन 50% होता है, ऑक्सीजन 32% होता है, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7% और सल्फर 3% और फास्फोरस 3% होता है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको बता दूं तो प्रोटीन की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो वो होता है आपका एमिनो एसिड। जब प्रोटीन का चयापचय होता है, पाचन होता है, तो वह सबसे छोटी इकाई में अपने टूट जाता है, किसमें? एमिनो एसिड में। स्टूडेंट, एमिनो एसिड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके विषय में आप जान लीजिए। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, एक आवश्यक, दूसरा अनावश्यक एमिनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। आवश्यक एमिनो एसिड जो होता है, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए इनको हमें भोजन के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। आपको मैं टोटल बताऊं तो 10 आवश्यक एमिनो एसिड आवश्यक होता है और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड होता है। एक बार फिर सुनिएगा, 10 ठो आवश्यक एमिनो एसिड होता है और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, और 10 आवश्यक एमिनो एसिड को हमें फूड के माध्यम से लेना पड़ता है, जबकि 10 अनावश्यक एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है। कुल ओवरऑल देखा जाए तो कुल हमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, आवश्यक एमिनो एसिड को आप याद रखिएगा, 10 का नाम: आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, अर्जिनिन, हिस्टाडीन। ठीक है, और 5 जो होते हैं ये आंशिक रूप से आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, और अनावश्यक एमिनो एसिड का नाम यहाँ 5 दिया है। तो ऊपर वाला 5 ये मिलाकर के आपके टोटल 10 हो गए, जो कि अनावश्यक एमिनो एसिड होता है। इनका हमारे शरीर में अपने आप निर्माण हो जाता है, इसलिए हमको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट प्रोटीन का वर्गीकरण देख लीजिए। प्रोटीन को हम कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, और प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर भी हम प्रोटीन का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्गीकरण हम इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। भौतिक गुणवत्ता के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं: पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, और
प्राप्ति के साधन के आधार पर स्टूडेंट हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन और प्राणी जगत से। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त प्रोटीन, प्राणी मतलब जीव जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन। तो तीसरा है भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, ये स्लाइड स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट सब में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा हमको अमीनो एसिड मिलता है। जैसे अंडे के पीले भाग में हमको एल्ब्यूमिन, ओवेल्ब्यूमिन और ओवेल्ग्योब्यूलिन मिलता है। ठीक है, गेहूं का प्रोटीन किसे कहते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिनिन को। दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो लैक्टोएल्ब्यूमिन मिलता है। मांसपेशियों का प्रोटीन जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलिन कहते हैं। मक्के में जीन प्रोटीन मिलता है, चावल में अर्जेनिन मिलता है, और रक्त की प्रोटीन को ग्लोबिन कहते हैं। अस्थियों की प्रोटीन को कोलेजन कहते हैं। जौ की प्रोटीन को हम होर्डिन कहते हैं। मूंगफली में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम एरेचिन कहते हैं, और बादाम की प्रोटीन को हम एमेंडिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न उठता है स्टूडेंट कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। तो प्रोटीन का हमारे शरीर में जितना भी निर्माणात्मक कार्य होता है वो प्रोटीन करता है। इसके साथ साथ ऊर्जा देने का कार्य करता है। जब हमारे कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो ये ऊर्जा देने का भी कार्य करने लगता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है स्टूडेंट। तो प्रोटीन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर, मरास्मस और मरास्मस क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वाशियोरकर कब होता है, तो 1 से 4 साल तक के बच्चों में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर के लक्षण आपसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो वृद्धि में रुकावट आ जाएगी, जिससे कि बच्चे की लंबाई एवं वजन में कमी हो जाती है, जिससे बच्चा बौनापन हो जाता है बच्चों में। और दूसरा होता है ओडीमा हो जाता है बच्चों को। ओडीमा का मतलब होता है कि उनके शरीर में सूजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं, मांसपेशियां एकदम कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, मानसिक परिवर्तन होता है, मतलब बच्चा बहुत आलसी और उदासी और चिड़चिड़ापन लिए हो जाता है, थका थका खुद को महसूस करता है। और उसका लक्षण है रक्तहीनता, बालक में रक्त की कमी हो जाएगी। श्लेष्मिक झिल्लियों भी प्रभावित होगी, जिससे कि होठ फटने लगेंगे, कटने लगेंगे, होठों के किनारे फटने लगेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये विशेष रूप से याद रखिएगा स्टूडेंट कि बच्चों के जो मुख है वो चंद्राकृति के हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल गोल हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनके नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं, त्वचा, पाचन संस्थान, बालों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जब हम बालकों के शरीर में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की जब कमी होती है स्टूडेंट, तो बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में मरास्मस रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह 6 माह से लेकर के 18 माह तक के शिशुओं को हो जाता है। सूखा रोग, मरास्मस जो है ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, टू वेस्ट। ठीक है, ये निर्धर परिवार के बच्चों को हो जाता है। ठीक, इसके भी लक्षण है, देखिए ध्यान से। वृद्धि रुक जाती है, बच्चे में बौनापन आ जाएगा, वृद्धि विकास रुक जाएगी, पाचन तंत्र प्रभावित होगा और शरीर में सूजन आ जाएगा, मांसपेशियों का क्षरण होगा, जिससे कि बच्चा बिल्कुल जो है जीर्णकाय हो जाता है। इसके अतिरिक्त सूजन बिल्कुल नहीं रहता है, वजन अत्यंत कम हो जाता है, शिशु की लंबाई नहीं बढ़ती है, यकृत पर वसा का जमाव बिल्कुल नहीं होता है, त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर होती है और शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है। ये देखिए स्टूडेंट, इसको क्वाशियोरकर रोग हुआ है। देखिए इसका बिल्कुल चेहरा गोला है और पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, देख रहे हैं, और हाथ पैर कितना पतला पतला है ना। ये क्या है, इसको क्वाशियोरकर हुआ है, ये क्वाशियोरकर का रोगी है। और इसको क्या हुआ है, मरास्मस हुआ है। आप देख रहे हैं इसके हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हैं, पिंजन चेस्ट हो गया है, कबूतर की जैसे इसकी छाती हो गई, एक एक हड्डी आप इसमें गिन सकते हैं। इसका चेहरा, पूरा शरीर कितना पतला दुबला हो गया है। ये इसको क्या हुआ है, मरास्मस, सूखा रोग हुआ है। क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, मरास्मस प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है स्टूडेंट,
और जानते रहिए स्टूडेंट, प्रोटीन प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध। प्राणी जगत से सबसे अच्छी किस्म का प्रोटीन प्राप्त होता है। वनस्पति जगत से भी दाल, सोयाबीन, राजमा इत्यादि से भी प्राप्त होता है, परंतु उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि प्राणी जगत से। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है अंडा, मछली, दूध, गेहूं में। तो मछली में स्टूडेंट सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, मछली हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? एमाइलेज, सुक्रेज, यूरेज और माल्टोज। तो माल्टोज जो होता है वो एंजाइम नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त तथा अस्थि कोशिका में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त तथा अस्थियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्वाशियोरकर के लक्षण क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया, वजन की कमी हो जाती है, बौनापन हो जाता है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, बौनापन हो जाता है। अगला है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? तो शरीर के टिश्यूओं में जब पानी भर जाता है जगह जगह पे, तो वहाँ सूजन आ जाती है। जैसे हमने क्वाशियोरकर में बताया था कि चेहरे में चेहरा बिल्कुल गोला हो जाता है, सूजन आ जाता है, ओडिमा उसे कहते हैं। पानी का भरना ओडिमा कहलाता है। नेक्स्ट, दाल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? रेशा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रोटीन की कमी से होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्वाशियोरकर, बावल सिंड्रोम, यूरोलेथरिज्म। ठीक है, तो क्वाशियोरकर अभी अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होता है तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दहन प्रक्रिया तथा निःश्वसन द्वारा विसर्जित गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन प्रक्रिया तथा निःश्वसन की प्रक्रिया से स्टूडेंट हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि प्रश्वसन की प्रक्रिया से हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या फाइब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट, ये रक्त के जमाव में सहायक होता है। हमारा राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में, ऊन में, रक्त में, अंडों में। तो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जो हमें चर्म में से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? अंडे की जर्दी में, आलू में, हरे पत्तेदार सब्जी में या अनाजों में। तो अंडे की जर्दी में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? तो अरेक्डोनिक जो अम्ल होता है ये पूफा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं? तो कोलेजन, एक्टिन और ट्यूबलिन में तंतुवत अणु होते हैं, लेकिन मायोग्लोबिन में नहीं होते। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? मायोसिन, फाइब्रिनोजन, इन सब में, उपयुक्त सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो स्टूडेंट हमारे पहले ऑप्शन में है, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, यह भावात्मक पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो जब कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। नेक्स्ट, एंजाइम, हार्मोन्स तथा नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले रस का निर्माण किस तत्व से होता है? तो स्टूडेंट हमारे शरीर में जितना भी निर्माणात्मक कार्य होता है वो सब करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है।
ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन्स को पेप्टोन में, वसा को वसीय अम्ल में, सुक्रोज को ग्लूकोज, फ्रक्टोज में, ग्लाइकोजन को माल्टोज में। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में